जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो सेक्शन पार्ट बी, जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, हिंदी और मैथ के प्रीवियस ईयर के पेपर शामिल हैं, तो वो भी मैं सॉल्व करवाया हूं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा आपका पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता था? तो किसको? तो वो है आपके एडविन लुटियंस को। किसको? एडविन लुटियंस को। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये बात ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आपका एसएससी जीडी में तो पूछे ही गए हैं, ठीक है ना, अदर एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और ये प्रश्न आपके रिपीट होंगे क्योंकि आपका जो पेपर है वो आपका 2020-21 की जो वैकेंसी थी उसका ये पेपर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? तो कौन सा? वो है आपका एलिफेंटा द्वीप। कौन सा? एलिफेंटा द्वीप। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो कौन सा समुद्री बंदरगाह? वो है आपका मनीला। कौन सा? मनीला। मनीला बंदरगाह जो है वो आपका हिंद महासागर में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अपने इसरो से। इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? तो दोस्तों, जैसे कि शुक्रयान, तो नाम से पता चल रहा है शुक्र ग्रह के लिए। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका खेल-कूद से, और खेल-कूद से आपके 3 से 4 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो खेल-कूद का जो आपका टॉपिक है उसको आपको जरूर अच्छे से पढ़ लेना है। तो प्रश्न है, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे? तो कब प्रस्तुत हुए थे? 1913 में प्रस्तुत हुए थे। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के डैश के कारण होता है? तो एक प्रकार के जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण फैलने वाला रोग है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका हिस्ट्री से। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो दोस्तों, जो आपके बीरबल हैं उन्हीं का नाम महेश दास है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी तानसेन, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल और बीरबल, तो आपके 9 रत्न, अकबर के कुल 9 रत्न थे जिसमें आपके 4 ये दिए गए हैं, आपके 5 और हैं। ठीक है, तो महेश दास जो है वो आपका अकबर का नाम था। सॉरी दोस्त, महेश दास जो है वो बीरबल का नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। और शायद बीरबल ने ही आपका लास्ट में दीन ए इलाही, जो आपका अकबर ने जो धर्म बनाया था दीन ए इलाही, वो आपका बीरबल ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, लास्ट में अगला प्रश्न, कुष्ठ रोग उन्मूलन के प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से किसे 6 फरवरी 2020 को व्यक्तिगत श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको? तो वो है डॉक्टर NS धर्मशक्तु को। किसको? डॉक्टर NS धर्मशक्तु। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान 2020 का स्पेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को प्रदान किया गया था? तो किसको? पॉल R मिलग्राम और रॉबर्ट V विल्सन को। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, जनवरी 2020 में यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? तो किसको प्राप्त हुआ?
तो दोस्तों जसविंदर विलन को, किसको? जसविंदर विलन को। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने डैश के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों किसके सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने विश्वास के विचार को, किसके? विश्वास के विचार को। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न इकोनॉमी से है। ठीक, तो प्रश्न है आपका रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को 2016 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और डैश के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया है। तो किसके साथ? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हिस्ट्री से। मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो कब? तो दोस्तों 1765 में। कब? 1765। ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है खेलकूद टॉपिक से। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर वेलियर्ड्स खिलाड़ी है? तो कौन सा? तो वो है पंकज आडवाणी। कौन है? पंकज आडवाणी। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि प्रकाश एक दूसरे के समान रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कितने? तो दोस्तों अनंत। कितने बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न फिर से हिस्ट्री से है। मोहनजोदड़ो में मिले महा स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? तो किसकी? प्राकृतिक चारकोल की। किसकी? प्राकृतिक चारकोल। ठीक है, या नेचुरल तार। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने संन्यास की घोषणा की? तो कौन है वो? वो है आपके पार्थिव पटेल। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पिंजौर हरियाणा में। कहाँ पर? पिंजौर हरियाणा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं? तो दोस्तों जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं वो आपके कहाँ पर होती हैं? वृक्क में होती हैं। कहाँ पर? वृक्क। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भारत के किस राज्य में माणिक वंश का शासन था? तो किस राज्य में? तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य में। और त्रिपुरा राज्य के आपका जो है वो बांग्लादेश से आपका तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है ना, ऐसे आपका घिरा हुआ है तीनों ओर से आपका। ठीक है, प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो ये प्रश्न आगे आपके 25 अंक का जीके जीएस पूछा जाता था पहले दिल्ली पुलिस वो एसएससी जीडी में। ठीक है, 2020-21 का जो वैकेंसी निकला था। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपकी प्रति व्यक्ति आय। कौन सी? प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही रहने वाला है। और ये प्रश्न आपका पॉलिटी से है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो कौन सा? अनुच्छेद 74। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये प्रश्न आप देख सकते हो। मैं थोड़ा इसको छोटा भी कर देता हूँ। ठीक है, आगे आपका सेक्शन ये मैथ का स्टार्ट हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और 20 में से आपके कितने अंक का आप कर पाए उसका जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप देख सकते हो यहाँ से आपका ये मैथ का सेक्शन स्टार्ट है। तो एसएससी जीडी में आपके मैथ के प्रश्न है। ठीक है, 40 और 20% की 2 क्रमागत छूट की एक छूट के समतुल्य होंगी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा 40% तो 40%, 20% बटे में
100 करके, जैसे 40% है तो आपका 60 बचेगा, 20% है तो 80 बचेगा, बटे में 100 करके निकाल दो, आ जाएगा अगला। ठीक है, ये है। तो इसमें क्या है, पहले इसमें भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व कर लो। जैसे कि इसमें एक कोष्टक वाला है तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का भाग देंगे 9 में तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 के बाद 6 का गुणा करेंगे, 36 18 आ जाएगा। 18 फिर आपका 18 प्लस का 18 3, 8 2 10, 3 21 हो जाएगा। 21 में से 7 जाएंगे, कितनी बचेंगी, तो 21 में से 7 जाएंगे तो 14 बचेंगी। कितनी बचेंगी, 14। तो यहाँ आपका भाग 14 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लो तो 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर लेना। ठीक।